अनुज, और भी मेरे साथ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। ये बताइए क्या कहेंगे, G20 जैसा कार्यक्रम देश में होने जा रहा है। जी देखिए प्रमोद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार जो कि आप सब लोगों की बातें रख रहे हैं। और आज हमारा देश जो है ये एक विश्वगुरु बनने जा रहा है और ये बड़े गर्व की बात है हम लोगों के लिए, जो कि हर देश का राष्ट्रपति आज हमारे भारत में आ रहा है। देखिए, लोगों में बेहद खुशी है। दीपक जी, ये बताइए। ठीक है, विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक त्रिपाठी, देखिए यहाँ पर अतीक भी लखनऊ में है। अतीक, जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो वो गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं, वो इस पे कमियां भी निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनकी क्या राय, एक बार पूछिए। बिल्कुल अनुज, अच्छा है या बुरा है, G20 क्या है, यही लोगों से पूछते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि G20 से क्या देश की स्थिति बदलेगी, इस पूरे जो संस्कृति है, चूंकि वसुधैव कुटुंबकम इस बार की थीम है। जी, हमने अभी आपसे कहा भी था कि वे जब यहाँ पे जब लोग आएंगे विदेशी, तो वो यहाँ की सभ्यता संस्कृति, उसमें सबसे बड़ी बात तो वसुधैव कुटुंबकम की बात ही की गई है कि पूरा विश्व जो है एकजुट है, पूरा विश्व भाई आपस में भाई बंधु है, एक मंच इन सब का है। लेकिन अब देखिए, जब यहाँ पे आई है सर, लोग आएंगे तो वो 2014 से बदले हुए भारत में आएंगे। वो भारत वो बदला हुआ जो 2014 से पहले, चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, हमेशा हुड़की देता था, आतंकवादी आते थे, हमला करके चले जाते थे। लेकिन आज आतंकवादी कांपे हुए हैं। 14 के बाद एक भी किसी भी आतंकवादी की हिम्मत नहीं हुई धमकी देने की कि हम भारत में हमला करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बदली हुई सरकार है, ये तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, घर में घुस के मारेगी, एयर स्ट्राइक करेगी, घर में घुस के मारेगी। चीन को पता है कि अगर हम सीमा पे जाएंगे तो हमको घुस के मारेंगे। और 2014 के बाद स्थिति कह रहे हैं कि पता है बदली है देश में और अब आतंकवादी नहीं आते, डरते हैं, चीन भी डर रहा है। पुलवामा 1947 में हुआ था, नेहरू जी के दौर में, जब वो प्रधानमंत्री थे 1962 तक, उस वक्त पुलवामा हुआ था। उस वक्त पुलवामा हुआ था, कंधार आतंकवादियों को छोड़ने इनके एक कार्यकाल में दूसरे गए थे, है ना। अब ये बात कर रहे हैं कि वहाँ से लोग आएंगे, इसकी संस्कृति देखेंगे। आर्थिक निवेश के लिए जो बात यह G20 हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है आप देखिए कि गुजरात में एक बार आते हैं वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, तो वहाँ पे दीवार खड़ी कर दी जाती है। फिर अभी दिल्ली में आप उसको बैनर से सीधा कर देते हैं। क्या आप सहमत हैं इनकी बातों से? कतई नहीं सम्मत है। जो कि अभिनंदन गया था, डर कांप रहे हैं, हमारे पड़ोसी कांप रहे हैं। एक फोन मतलब मोदी को चाह रहे हैं पाकिस्तान खुद आके, वहां पाकिस्तान की मीडिया आर्थिक निवेश की बता रहा हूँ। सुनिए, आप तुम कह रहे हो पुलवामा, कह रहे हो आतंकवादी फटी हुई सबकी, तो पुलवामा की और सुनिए, और भी चुप रहो, शांत रहो, हम बताएं। अब रही बात, जब विदेशी विकसित देश के लोग आ रहे हैं ना, यहाँ विकासशील के नहीं आ रहे हैं, विकसित देश के लोग आ रहे हैं, तो वो हमारी व्यवस्था लाएंगे, तो यहाँ जितने बेरोजगारों को ढेर सारा बेरोजगारों को नौकरी। आज ये विकसित और विदेशी देश की बात कर रहे हैं, वहीं पे लेके इंडिया और भारत को बांटने का कार्य कर रहे हैं ये लोग। और आज विदेशी आ रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं। और बेरोजगारी का वो आलम है भाई साहब कि बच्चा ग्रेजुएशन कैसे भी कर ले, इतनी महंगी विवेक, देखिए अपनी बात रखने का हक सभी को है विवेक, लेकिन यहाँ पर भाषा का भी जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। आप बातचीत जरूर जारी रखें, लेकिन एक बार ये हिदायत जरूर दे कि आप टीवी पर बोल रहे हैं तो जो भी बोल रहे हैं थोड़ा संभल कर बोलें। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, बहुत संयमित भाषा से बोलना है, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहूंगा। आप बताइए सर, G20 को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, 140 करोड़ लोग बड़ी ही ध्यान से उसको देख रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि इससे रोजगार मिलेगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, नया सब कुछ होगा, तो जिससे लोगों को रोजगार मिलेगी और देश विकासशील होगा। आपको लगता है? मुझे ये लगता है, देखिए अभी जैसे कि ये सरकार दिल्ली में तो हो ही रहा है, 20 देशों के लोग आ रहे हैं और सारे लोग इंडिया में ही क्यों आ रहे हैं? इससे पहले इंडिया में G20 सम्मेलन, इतना बड़ा कार्यक्रम या इतना बड़ा मंच क्यों नहीं बनाया गया? और अभी आप देखिए, आपके उत्तर प्रदेश लखनऊ में लगा, यहाँ लोगों को विकास मिला। और जो बेरोजगार ये चिल्लाते हैं चौराहे पे कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मेक इन इंडिया आया, प्रधानमंत्री की ऐसी 100 योजनाएं, मैं खुद खड़ा हूँ आपके सामने, मेरी EM स्मार्ट सिक्योरिटी नाम की फर्म है और उसी योजना से मैंने पैसे लेके लोन पे सरकार से, और आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा करोड़ों का टर्नओवर है।
आप कहिएगा तो ITR जो भी कहिएगा, जिसको यहाँ शौक हो उसको मैं दिखा सकता हूँ। यही बताइए तो कह रहे हैं कि पांच वो योजनाएं बता दीजिए जिनसे आपने पैसे कमाए हैं। मैं पांच योजनाओं के नाम गिनाइए मुझे 5 योजनाओं के नाम गिनाइए। पैसा नहीं कमाया जाता। मैंने मेरी बात सुनिए आप, आपका कौशल विकास योजना है, ठीक है, उसके बाद 25 लाख रुपए तक बिना गारंटी का लोन सरकार ने दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा रनमुसे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से मैंने लोन लिया है। उसके बाद मैंने उस पैसे से सिक्योरिटी CCTV की बातें तो काफी तर्कपूर्ण। ये COG का घोटाला इनका देख लीजिए, आज बैंक करप्ट होने पे आ गए, सारा लोन अडानी को जा रहा है। और ये अभी तक एक घोटाला नहीं बता पाए। 14 के बाद उन्होंने कोई एक घोटाला, एक कमी सरकार की नहीं बता पाए। वे मंच पे खड़ा होकर एक बता दे कि जो सर मोदी जी ने कुछ ऐसा किया हो जिसकी बताइए 70,000 का करोड़ का घोटाला मोदी जी मंचों से खुद गिना रहे थे और उसी भ्रष्टाचारी को पार्टी में ले लिए। व्यापम घोटाला और ये कोरोना में। हमसे बताइए, राहुल गांधी और इनके बहनोई, राहुल गांधी के बहनोई सब जमीन बेच डाले। लेकिन विषय से भटक रहे हैं। G20 पे बात करिए, विषय से भटकने की। G20 अभी इन्होंने कहा कुछ देर पहले कि आज जो है जितने पाकिस्तान जैसे है वो घबराने लगा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि चीन का क्या, मैं ये पूछना चाहूंगा कि चीन का क्या, चीन के राष्ट्रपति जो भारत नहीं आ रहे हैं, क्या वो झूला कम झूला पाए मोदी जी इसलिए नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? ये व्यक्तिगत टिप्पणी रही। लिखित बार लिखित माफी मांग रहे हैं, अब बोलते हैं फिर लिखित माफी मांग। विषय से भटकिए मत। G20 पे बात कर रहे हैं। G20 अच्छा या बुरा या उसमें क्या कमियां हैं? G20 में जो भी निवेश अलग अलग स्टेट्स में हुए, लखनऊ में बैठाया गया, जगह जगह बैठाया गया। सरकार ने अभी तक ये आंकड़े नहीं दिए कि किस किस सेक्टर में कितना पैसा लगा, हमने निचले स्तर पे कितने लोगों को रोजगार दिया, क्या किया, इसका आंकड़ा कौन देगा? बस एक सजा देने से, शहर को दुल्हन बना देने से वहां निवेश करवाने का वो एक आडंबर करके तो सरकार नहीं बता सकती ना। आप हमें आंकड़े दीजिए, हमारे युवा कितने लगे। अतीक देखिए, लखनऊ में ही विवेक मौजूद हैं और लखनऊ का जो माहौल है वो थोड़ा गर्म हो गया है। इस पर बातचीत कर रहे हैं, हालांकि लोग अपनी बात रखते रखते जरूर दूसरे मुद्दों पर चले जाते हैं। अतीक जरा बातचीत करिए, आपके साथ जो लोग हैं। जिन्होंने बिल्कुल माहौल बहुत टाइट लखनऊ का है। विवेक जी हमारे जो सहयोगी वो बात करते हैं, लखनऊ की जनता से बात कर लेते हैं और लोग यहाँ पर भी हैं। G20 सम्मेलन जो हो रहा है उसको लेकर कई देश के राष्ट्रपति भी लखनऊ में, कैसे भारत में आएंगे और इंडिया को जानेंगे, संस्कृति को जानेंगे, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये पॉजिटिव है और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ कि ये G20 की समिट हो रही है भारत में, ये बड़े गर्व की बात है। और लोगों से पूछ लेते हैं, गर्व की बात है, कह सकते हैं कि इस बार जो सम्मेलन यहाँ हो रहा है उसको लेकर गर्व की बात है। 2014 के बाद जो विकास की धारा कह सकते हैं कि भारत बढ़ी, कैसे देखते हैं इसको? भैया सबसे बड़ी विकास ये है कि अभी तक मनमोहन सिंह सदैव कहते थे कि अगर अपने भारत की GDP 5% हो जाए बहुत बड़ी बात है। इस समय 7.5% है। अब इससे ज्यादा विकास हमको क्या चाहिए? अब लोग जो गरीबी कह रहे हैं, पहले लोग साइकिल से चलते थे, आज ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में बाइक न हो। समझ रहे हैं? गर्व की बात है, देख रहे हैं आपकी लोग मान रहे हैं इस बात को लेकर। भाषा का थोड़ा संयम रखिएगा। बड़ी गर्व की बात है। 140 करोड़ की जनता जानना चाहती है, जब से सरकार बनी है G20 समिट लगातार इनका चल रहा है। हमारे 140 करोड़ के जनता देश में इन्होंने निवेश कितना आया, अगर एक निवेश इन्होंने दिखा दे कि एक कंपनी लग गई है, मैं गुलामी बचाऊंगा। क्या कहते हैं, निवेश नहीं आया कैसे? अब भैया इससे ज्यादा का अभी कोई देश सारा चांद पे नहीं पहुंच पाया, हमारा भारत चांद पे पहुंच गया। इन चीजों से क्या ज्यादा विकास चाहिए आपको? आज तक कोई कभी चांद पे पहुंचा, अभी सब ऐसे कर रहे हैं। देश चांद पे पहुंच चुका है, क्या कहते हैं आप? इसका स्वागत करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। ये भी गर्व की बात है। और जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, इसका स्वागत करना चाहिए। और हम देश के प्रधानमंत्री का, हमारे देश का गर्व सर से ऊंचा है। तो हमारे सम्मेलन भी हो रहा है, इसको लेकर भी जो पूरे भारत में लगातार कई देशों के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं और इसको देखेंगे, यहाँ की संस्कृति जानेंगे, इसको लेकर देश का डंका बज रहा है कहीं ना कहीं। अब लोग भारत को जान रहे हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल डंका बज रहा और हमारे हिंदुस्तान का नाम बढ़ रहा, हमारे लोगों का गौरव बढ़ रहा, हर कंट्री में बढ़ रहा और इससे पहले आज तक नहीं हुआ। गौरव बढ़ रहा कंट्री का, आप सुन रहे हैं? भाई साहब ने बोला चंद्रयान हमारा जो है सही लॉन्च हो गया, मैं मानता हूँ ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है हमारे, जो कि आज इसरो जैसे संस्था को बना करके और चंद्रयान को सही जगह पे पहुंचवा दिए। इन्होंने क्या खाली शौचालय तो बनवाया भैया 10 साल में, और क्या किया?
वैज्ञानिकों का आपकी क्या राय? अब युवा है तो पूछते हैं, आप लोग युवा हैं, जो ये सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन को लेकर किस तरह की राय रखते हैं कि देश के लिए गर्व की बात है? देखिए वो ठीक है, वो गर्व की बात है। अभी जैसे कहा कि मतलब इतना सारा हो रहा, G20 का कई सारे सम्मेलन हुए हैं, यहाँ भी कई सारी समिट हुई है, लेकिन उसका क्या रिस्पांस है वो भी जनता को बताना चाहिए ना, सरकार को। कितना उसके नाम पे कितने घोटाले हो रहे हैं वो भी बताना चाहिए, कितने लोग